हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो कला संस्कृति नृत्य मेले और उत्सव और स्थापत्य कला पढ़ रहे थे और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसमें देखिए हम लोग 63 तक पढ़ चुके थे, 64 देखेंगे। 64 के बाद जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। देखिए 64 नंबर कह रहा है उत्तर प्रदेश के जो ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। जो ब्रजमंडल है उसका संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है, तो चरकुला से। तो चरकुला से है ब्रज जो मंडल है उसका संबंध। देखिए चरकुला के बारे में देखते हैं। जो ब्रजमंडल के अंतर्गत आने वाले लोक नृत्य में चरकुला, घड़ा नृत्य, चरकुला नृत्य, मयूर नृत्य, झूला नृत्य, रास नृत्य ये प्रमुख है। ठीक, देखिए चरकुला नृत्य जो होता है, यह नृत्य जो होता है ब्रज क्षेत्र में होली के अवसर पर 108 दीप लेकर महिला जो सिर पे रखकर महिलाओं द्वारा किया जाता है चरकुला नृत्य। ठीक, और देखिए छोलिया नृत्य होता है राजपूतों द्वारा, जो राजपूत जो होते हैं उनके द्वारा जो विवाह शादी होता है, विवाह शादी में उसके उपलक्ष्य में तलवार लेकर राजपूत और ढोल लेकर बजाते हैं, ढोल और तलवार लेकर इस नृत्य को करते हैं विवाह शादी के शुभ अवसर पर। ठीक, जोगनी नृत्य जो होता है अवध क्षेत्र में पुरुष नृत्यांगों द्वारा रामनवमी और के अवसर पर जो सामूहिक रूप से किया जाता है जोगनी नृत्य कहलाता है। नटवरी नृत्य जो होता है उत्तर प्रदेश में अहीरो समाज द्वारा, जो यादव समाज हैं उनके द्वारा प्रचलित है नटवरी। जो नटवरी नृत्य है अहीरो समाज द्वारा, यादव समाज द्वारा। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो नृत्य जो होता है यह देखिए यह नृत्य किस संस्कृति से संबंधित है, मतलब कौन सा इनमें से नृत्य से संबंधित है पूछ रहा है। ख्याल और बाज लखनऊ, ख्याल और बाज लखनऊ ये संबंधित है। ये उपरोक्त में विकल्प में से प्रत्यक्ष रूप से नृत्य संबंध संस्कृति से संबंधित नहीं है, सभी गायन से संबंधित है। देखिए जो है सभी गायन से आगरा घराना, बनारस घराना, रामपुर घराना ये गायन से संबंधित है। लेकिन जो है ख्याल और बाज लखनऊ जो है नृत्य संस्कृति से संबंधित है। ठीक, हालांकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को प्रश्रय दिया था और इस नृत्य का मुख्य केंद्र कहाँ है, लखनऊ में है। लखनऊ में है कथक का। देखते हैं आगे लोक नृत्य राहुला। लोक नृत्य जो राहुला है का संबंध यूपी के से किस क्षेत्र से है, तो राहुला का संबंध जो है ना बुंदेलखंड क्षेत्र से है। राहुला जो लोक नृत्य किया जाता है यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में। देखिए लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। हंसने हंसाने की एक शैली में शिक्षाप्रद लोक कथों और कहावतों शिक्षणों का मंचन किया जाता है राहुला में। 67 नंबर देखेंगे। लोक नृत्य जो लोक नृत्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, तो देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। रवाला तो है ही है, और बढ़ैया भी है ही है, और राई भी है, लेकिन डंडिया जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। देखते हैं व्याख्या इसका। तो देखिए डांडिया लोक नृत्य है गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, जबकि रावाला नृत्य, बढ़ैया नृत्य और राई नृत्य, जावरा नृत्य और सैरा नृत्य जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर किया जाता है ये सब नृत्य। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है जो सैरा, राई, धोबिया ये सब उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक, देखिए उपयुक्त तीनों जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, धोबिया राग, धोबिया जो होता है राग जो धोबी जाति द्वारा किए जाने का नृत्य है। राई जो है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है कृष्ण जन्माष्टमी पर। तथा सारा नृत्य जो बुंदेलखंड में किसानों द्वारा फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है। कार्तिक वो लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कार्तिक माह में कार्तिकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश का संबंध है कथक से। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्था लखनऊ में है। उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का शास्त्रीय लोक नृत्य है। भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जबकि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है जो कथक है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट लोक नृत्य शैली है।
ऊपर व्याख्या जो किया गया वही है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत है? तो ये ढोला मारू जो है उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत नहीं है, तो नहीं पूछा है ना, तो नहीं है। तो ढोला मारू देखिए उत्तर प्रदेश का नहीं है, राजस्थान का है। बस ढोला पूछ दे तो एक ढोला नृत्य होता है आगरा साइड में, भी आगे क्वेश्चन देखेंगे, अभी है ही। देखिए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो है, लोकगीत जो है, बिरहा है, जो पूर्वांचल साइड में गाया जाता है। चैती, ढोला, विवाह गीत, रसिया ब्रज क्षेत्र में सोहर, कजरी, अवध क्षेत्र में आला, बुंदेलखंड क्षेत्र में आदि में लोक नृत्य है। ढोला मारू जो राजस्थान का लोक गीत है जो। अब देखिए ढोला जो लोक गीत है वो लोकप्रिय है कहाँ पर? आगरा और मेरठ में। आगरा देखिए ढोला मारू उसी से याद कर लीजिए, पश्चिम क्षेत्र में है आगरा, जो राजस्थान से सटा हुआ है, उसी तरह याद कर सकते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में ढोला और रागिनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है, अर्थात सही उत्तर आगरा मेरठ होगा। आल्हा प्राय पूरे प्रदेश में विशेषतः बुंदेलखंड में गाया जाता है, या बीर रस में गाया जाता है। आल्हा जो है बीर रस में गाया जाता है। अब देखिए काम्पील मेला जो है निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है काम्पील मेला, ठीक। काम्पील मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में काम्पील नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पील हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थान है, जो काम्पील ये है, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों से संबंधित तीर्थ स्थल कौन है? तो कौशाम्बी है। जैन और बौद्ध जो संबंधित है ना, कौशाम्बी से संबंधित है। मतलब जैन और बौद्ध जो कौशाम्बी दो ऐसा जिला है जिसे जैन और बौद्ध दोनों संबंधित हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। जैन ग्रंथों के अनुसार छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान था। उत्तर के साकेत को दक्षिण में गोदावरी तट पर स्थित पैठन से मिलने वाले व्यापारिक मार्ग पर यात्रा करने के लिए कौशाम्बी एक विश्राम स्थल है। देखिए ये कौशाम्बी के बारे में थोड़ा चर्चा किया गया है, ठीक। आगे देखते हैं, इलाहाबाद में प्रत्येक 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग संस्कृति प्रकृति विरासत के माध्यम से उत्सव का आयोजन किया करता है। या उत्सव कौन सा? योग महोत्सव का जो आयोजन करता है, योग महोत्सव। इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग जो होता है संस्कृति प्रकृति और विरासत के माध्यम से योग महोत्सव का आयोजन करता है, ठीक। अब देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का नहीं है? तो बिहू जो है असम का है, स्वाग है उत्तर प्रदेश का, रसिया है उत्तर प्रदेश, कव्वाली उत्तर प्रदेश का है। रसिया, स्वाग और कव्वाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोकगीत संगीत हैं, जबकि बिहू जो है लोक नृत्य है असम का। 78 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है, नहीं होता है? तो आपका देखिए उज्जैन में तो होता है, उज्जैन, इलाहाबाद में भी होता है, हरिद्वार में होता है, लेकिन वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता, वाराणसी में। डी नंबर देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है, जो इस प्रकार है। उज्जैन में मध्य प्रदेश में, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में, जो हरिद्वार उत्तराखंड में, नासिक महाराष्ट्र में कुंभ मेला लगता है। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य के प्रकार हैं? तो जो कथक जो है उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी देखिए आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली है उत्तर प्रदेश का, थोड़ी केरल का है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, जिसका प्रारंभ मंदिरों के पुजारियों द्वारा कथा बातचीत के हाव भाव से जो प्रदर्शन से हुआ था। वाजिद अली शाह अवध के दरबार में इनका विशेष विकास हुआ। बिंदादिन ने कथक के ठुमरी गायन का प्रयास किया, ठीक। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के दौरान होता है? तो सैरा नृत्य होता है। एक सैरा मतलब इस तरह याद करिए, सैर कर फसल काटते हैं। सैरा नृत्य याद करने का ट्रिक है, सैर कर फसल काटते हैं, ठीक। सैरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। काफ़ी सैरा नामक लोकगीत में नाचे जाने वाला का सैरा नृत्य कहते हैं, नाचते गाते हैं इसमें। इस नृत्य में सैरा गाने वाले दल अपने हाथों में
लकड़ी के छोटे छोटे डंडे इस नृत्य में के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन गोलाकार खड़े होकर सारा नृत्य प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं दोनों तरह से बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजाते हैं। ठीक। प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला भी वारिस अली शाह के द्वारा आयोजित किया जाता है कि मेला आयोजित किया जाता है। वारिस अली शाह प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स मतलब वार्षिक महोत्सव, उनके वार्षिक जन्मतिथि पर मान लीजिए अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है यह मेला। ठीक। फैजाबाद के एक प्रसिद्ध जो प्रमुख संगीतकार थे जिन्हें शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो मुस्तरी बाई थे। मुस्तरी बाई ने संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। अब देखेंगे निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है, तो ए बी नंबर आल्हा जो है। बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य कौन सा गीत जो है, आल्हा है। आल्हा जो है बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत है। बिरहा उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है बिरहा। लंगूरिया बुंदेलखंड का लोक नृत्य। लंगूरिया एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध करने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ के होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है, तो नौचंदी मेला हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है। कुंभ मेला जो प्रयागराज में लगता है, नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में लगता है मेला। कानपुर, सिकरी, गाजियाबाद में ये सब दिया है। उत्तर प्रदेश में बारिश में मौसम में उत्तर में कौन सा गीत गाया जाता है, तो वो कजरी गाया जाता है। कजरी बारिश के मौसम। ठीक। उत्तर प्रदेश से बारिश के मौसम में के सावन में महिलाओं द्वारा उत्तर कजरी लोक नृत्य गाया जाता है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। जो कजरी है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बिरहा जो है प्रमुख शुभ अवसरों पर किसी घटना कहानी लोकगीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रसिया जो है ना, रसिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण के उपासना से है। रसिया चैती जो है, चैता जो लोकगीत फागुन पूर्णिमा के चैत पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। चैता उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन, भगत और भर्तहरी। ये सब जो हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी और इनमें से कौन से उर्दू। हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत के तरह उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा अवधी, ब्रज, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा उर्दू है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं भर्तहरी। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वे हैं भर्तहरी। चुनार मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थित है। यह अनूप वेदिका है। यह एक अनूप वेदिका है जो भर्तहरी से संबंधित है। पास की बल्लभ संप्रदाय का कूप मंदिर है जहाँ विट्ठलनाथ जी की गद्दी है। ठीक। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के भी इटावा से संबंधित हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खां का जन्म 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादक में से एक थे। प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खां के पिता थे। विलायत खां के पिता थे नवाब इनायत खां उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। इनकी मृत्यु 1938 में कोलकाता में हुई थी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा कहा जाता था, तो अप्पा जो कहा जाता है गिरजा देवी को। गिरजा देवी का बनारस से संबंध है। गिरजा देवी के शिष्य उन्हें प्यार से अप्पा बुलाते थे। गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। ये प्रसिद्ध ठुमरी वादिका हैं।
भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक, कौन सा कथक घराना एक नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बनारस घराना। कथक नृत्य शैली से संबंधित घराने हैं जो जयपुर घराना देखिए युद्ध शैली एवं आक्रामकता शैली प्रदर्शन करता है। लखनऊ संस्कृति रोमांस एवं लोकाचार से ये बनारस घराना आध्यात्मिक पहलुओं और अत्यधिक केंद्रित है। ठीक, माघ मेला दिन शुरू होता है मकर संक्रांति के दिन। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ माह जो जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने के जो मकर संक्रांति के दिन से शुरू होती है। यहाँ पर देखिए 6 वर्ष में एक अर्धकुंभ लगता है और 12 वर्ष में एक महाकुंभ लगता है, जो 2025 में लगा था। 12 वर्ष में महाकुंभ। कभी संत कबीर का जन्म पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। चलिए थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। कबीर का जन्म 1938 में 98 में कुछ विद्वान मानते हैं विवादाप्रस्त है। वाराणसी में एक जो महिला विधवा ब्राह्मणी थी के घर में हुआ था, लेकिन देखिए इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक 2 जुलाहा दंपति ने किया था। अब देखिए कबीर की वाणी जो थी, वाणी का बीजक नाम से प्रसिद्ध है इनकी कविता। इनकी भाषा में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में लगभग मगहर में हुई थी। इनके बाद कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु 1498 में मानते हैं। ठीक, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद जो बाछू खा। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बाछू खां ने रखी थी। उस्ताद बख्शू खां ने लखनऊ घराने की नींव रखी। ठीक, और देखिए आगे लखनऊ घराने की नींव बख्शू खां ने रखी थी। ठीक है, और इनकी संस्थापना जो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। देखिए ये बरसाना होली, बरसाना होली देखिए किसके साथ खेली जाती है? तो ये देखिए डंडे के साथ खेली जाती है। बरसाना होली लठमार होली के नाम से जानी जाती है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक, फागुन मास में शुक्ल पक्ष की नवमी में बरसाना होली जो मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। ठीक, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पील मेला, जो काम्पील मेला जैन धर्म से संबंधित है। काम्पील मेला जैन धर्म से। काम्पील मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले में काम्पील नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पील हिंदू और जैन धर्म का जो संबंधित तीर्थ स्थान है काम्पील। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का चरकुला ब्रज क्षेत्र में पारंपरिक लोक नृत्य है चरकुला। ठीक, सर चरकुला उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में किए जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में कृष्ण जी के गीत पर महिलाएं बेतकार लकड़ी पिरामिडों को संतुलित करती हैं और घूंघट करके नृत्य करती हैं। ठीक, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य कौन सा है? ठीक, तो बिहुत असम का है, चरकुला उत्तर प्रदेश का है। अब देखते हैं ऊपर। चरकुला रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वाग, दादरी नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक, लावा जो है लक्षद्वीप का है। लव से लावा, लव से लक्षद्वीप। कोलट्टम जो है तमिलनाडु का। कोलट्टम देखिए, कोलट्टम तमिलनाडु। बिहू असम का है। कोलट्टम केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का त्यौहार मनाया जाता है? तो कुंभ मेला जो मनाया जाता है आपका हरिद्वार में मनाया जाता है। अब कुंभ मेला देखिए 4 जगह आयोजित होता है। कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा यमुना एवं सरस्वती की संगम पर मनाया जाता है। और कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा नदी पर। कुंभ मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर। कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी पर। और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशस्तित विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को द्वारा? तो ये आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशस्तित विश्व धरोहर स्थल है। उत्तर प्रदेश में 3 जो स्थल जो हैं, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक, ये सब 3 उत्तर प्रदेश के शामिल हैं आगरा के। देख लीजिए आगरा का किला जो है
देखेंगे। आगरा किला वाराणसी में रामनगर में स्थित है। आगरा किला वाराणसी के रामनगर में स्थित है। अकबर का मकबरा जो है आगरा में सिकंदरा में स्थित है। अलीगढ़ का किला भारत में सबसे मजबूत किला में से एक है। अलीगढ़ का किला। उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? तो जहांगीर के शासन के। मुगल सम्राट जहांगीर के समय चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यह चित्रकला का कुशल फारखी था। इसके समय में चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर ने हेरात के आकारीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रकला की स्थापना की। इसके समय में प्रमुख चित्रकारों में से फारूक बेग, दौलत मनोहर और वसंतदास मंसूर एवं अबुल हसन थे। नोट: फारूक बेग ने बीजापुर में सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को के द्वारा प्रशस्ति विश्व धरोहर स्थल है? तो ये है ताजमहल आपका। यूनेस्को में देखिए ताजमहल 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। आगरा का ताजमहल जो है मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया है। अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया गया है। और देखिए इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। यमुना नदी के किनारे स्थित है और अद्वितीय बनावट और स्वरूप के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस जिले में भारत माता मंदिर? जो भारत माता मंदिर है वाराणसी में। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में के प्रांगण में है। इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्ता ने 1936 में किया था। गांधी जी द्वारा किया गया था। इसमें संगमरमर तथा उकेरी की गई अविभाजित भारत का त्रियामी भौगोलिक चित्र बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को किया गया? 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया। भारत में सबसे जो प्रसिद्ध धार्मिक उत्सवों में से कुंभ मेला भारत के प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। इस महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले का भारत के लिए मानवता के अमूर्त संस्कृति धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में से किस जिले में है? तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी में है। ठीक। देखिए व्याख्या देखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। इसका निर्माण महारानी अहिल्या होलकर द्वारा सन 1780 ईस्वी में करवाया गया था। 1780 ईस्वी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है महारानी अहिल्या बाई होलकर कराया गया था। 8 मार्च 2019 को नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर की शिलान्यास भी किया था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है? जो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य में से एक है। जो भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से 8 रूप में से एक है। कथक शब्द उद्भव एवं शब्दों में उसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना होता है। देखिए उड़ीसी नृत्य है उड़ीसा का। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कथकली है केरल का। मणिपुर का। मोहिनीअट्टम है केरल का। सत्रिया असम का। ठीक। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव जो मनाया जाता है आगरा में। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव यहाँ के सबसे बड़े वार्षिक महोत्सव के रूप में है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में किया जाता है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो लोकनाथ इलाहाबाद में। प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था हरिप्रसाद चौरसिया का। 1 जुलाई 1938 में लोकनाथ इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनकी जन्म उत्तर प्रदेश से वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था तथा बनारस घराने से संबंधित हैं। तो ये आपके जो किशन महाराज हैं तबला वादक पंडित किशन महाराज। बनारस घराने से संबंधित जो प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में
कबीर चौरा मोहल्ले में वर्ष 1923 में हुआ था। पंडित किशन महाराज को 1973 में पद्म श्री और वर्ष 1984 में जो हुआ था केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 2008 में हुई थी। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश से था। तो डी सिद्धेश्वरी देवी जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में का संबंध उत्तर प्रदेश से था। ठीक, अब चलिए देखते हैं बनारस में 1908 ईस्वी में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी नानी मैनाबाई ने किया था। बचपन और युवा अवस्था में गुजर जाने के बाद जो उन्हें कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया और उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। इन्हें 1966 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कल हम लोग इसका नेक्स्ट और है जो पढ़ेंगे और कल इसको समाप्त करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।